अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज नून लीग की उज़्मा कारदार ने शो के दौरान पीटीआई की मुसर्रत चीमा से बिला वजह बदतमीजी करना शुरू कर दी, जिस पर मुसर्रत चीमा ने उनको उनकी असलियत बताई, उनको एक्सपोज करके रख दिया और उनकी जुबान को लगाम डाल दी। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। ये 2 साल बाद ही क्यों याद आया? आप लोग पहले भी तो जा सकते थे, लेकिन एक फैसला अगर पीटीआई के हक में आ गया है तो क्या तहरीक इंसाफ को इसी सुप्रीम कोर्ट से आप कलअदम करवा देंगे? इकरा, मुझे एक बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि जो मोहतरमा बैठी हुई हैं यहाँ पे आपकी मेहमान, ये कौन सी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं? पीटीआई, वो मेरा ख्याल है पीटीआई की है। देखिए, नहीं, बात सारी ये है कि इन्होंने तो अलल एलानिया पब्लिकली कह दिया कि मैंने पीटीआई छोड़ दी है और बल्कि मैंने सियासत भी छोड़ दी है। तो अब तो पुरानी बात हो गई ना, पुरानी बात हो गई। नहीं, पुरानी की बात नहीं है, ये बात तो मुसद्दका है और आप क्लिप दिखाएं इनका। और अब शायद रिजर्व सीज के चक्कर में ये फिर आ गई हैं, लेकिन बहरहाल ये आपकी मर्जी है। आपने जो मुझसे सवाल पूछा है, देखें, अंदर से अपने आप को एक कहीं सियासी जमात और फिर हम हमला कर दें अपनी कौमी सलामती के इदारों पे, बड़े बड़े ट्रकों पे इन्होंने लॉबिंग करके पैसे जमा करके, 2 साल बाद बात कर रही हूं। 2 साल बाद याद क्यों आया? 2 साल बाद पहले कर लेते। 2 साल बाद, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। बानी साहब ने तो 3.5 साल चोर डाकू के म्यूजिक के अलावा और कोई बाजा ही नहीं बजाया। वो तो किसी के साथ बैठने के रवादार नहीं थी। अच्छा इकरा, मैं नहीं चाह रही थी कि मैं किसी की ना जात के ऊपर बात करूं, तो ये जो मोहतरमा आपके पास बैठी हुई है, इन्होंने चूंकि बात की तो मैं इसका जवाब देना जरूरी समझती हूँ। देखें, मैंने अभी किसी रिजर्व सीट के लिए अप्लाई नहीं किया और ना ही मैंने करना है। एक बात, मैं इस पार्टी की कारकुन हूँ और एक कारकुन की हैसियत से मैंने हमेशा अपनी लॉयल्टी मेरी पार्टी के साथ, अपने लीडर के साथ रखी है और 1.5 साल मैं अपने घर से, अपने बच्चों से दूर रही हूँ। वरना ये तो ऐसे फ्लोर क्रॉसिंग करके पैसे लेके गई थी। मुझे और मेरे मियाँ को दोनों को वजारतों की ऑफर थी फॉर हर काइंड इन्फॉर्मेशन, और मैं किसी सीट के लिए अप्लाई नहीं कर रही फॉर हर काइंड इन्फॉर्मेशन। हर कोई सीटों के लिए नहीं होता, हर कोई सोल्ड आइटम नहीं होता कि मौसमी परिंदे जिसकी हुकूमत आनी है उधर बैठ जाए। मोहतरमा, आपने पार्टी छोड़ दी है, उनकी बात आपने मोहतरमा पब्लिकली पार्टी छोड़ दी है। आपको नहीं काटा, आप उनकी बात पूरी होने दीजिए। इसलिए आप और मैंने अगर पार्टी बदली है तो खुला बदली है। उनको बात पूरी कर लेने दीजिए। और उन्होंने आपकी बात इंटरप्ट नहीं की उस्मा, उनको बात पूरी कर लेने। आपको कोई हक नहीं पहुंचता। अच्छा, आप अपना बताएं, आपकी उनकी बात पूरी होने दे उस्मा, उन्होंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। लेटर कंप्लीट। इन्होंने आपको पता है इकरा, इन्होंने मेरा अच्छा चलिए, लेटर कंप्लीट ना, उन्होंने आपको इंटरप्ट नहीं किया ना। आपको भी बताती हूं, पंजाब असेंबली में इन्होंने गड़ा खोदा। ये जनाजा है, आप अपनी बारी में बताइएगा, अपनी बारी में बताइएगा जी। जो जिसके लिए गड़ा खोदते हैं ना, ठीक है, लेटर कंप्लीट उस्मा, प्लीज लेटर कंप्लीट। जी मुसर्रत। अब ये जो सीट, ये हमारी पार्टी में ना हमारे खान साहब के ट्रक के आगे नंगे पैर चलती थी, तो हम सारे इनकी इज्जत करते थे, मेरे समेत, कि ये बड़ी अच्छी नजरियाती कारकुन है। और जब हमारा धरना था तो मैं इनकी सबसे ज्यादा, इनको पता है मुंह पे बैठी है, मैं इनकी पार्टी में सबसे ज्यादा इज्जत करती थी कि ये एक नजरियाती कारकुन है। इनको स्टेज पे जगह मिले ना मिले, कुर्सी मिले ना मिले, ये वहां पे जो हमारा धरना था 2014 का, वहां पे कचरा उठाती थी, इनसे पूछ ले, बोतलें उठाती थी। कारकुन की हैसियत से ये कोई बुरी बात नहीं है, मैं इनको अप्रिशिएट कर रही हूँ। तो बीबी, अगर कोई सियासी वर्कर हो ना और उसने वफादारी, जो कुछ मैंने और मेरे मियाँ ने बर्दाश्त किया ना, अल्लाह ना करे आपको और आपके हस्बैंड को बर्दाश्त करना पड़े और आपके बच्चों को करना पड़े। जो मेरा कैंसर सर्वाइवर का बच्चा जिससे गुजरा, मैं फिर भी पीटीआई के साथ बैठी हूँ बगैर किसी ओहदे के। मैं कौन थी? मैं चेयरमैन इमरान खान की स्पोक्स पर्सन। मेरे पास आखिरी मेरा ओहदा था इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, और आज मैं पता कर लो कि मैं एप्लीकेंट नहीं हूँ रिजर्व सीट की। मैं फिर भी अपनी पार्टी को, अपने लीडर को डिफेंड कर रही हूँ। मैंने 1.5 अरब रुपए का नुकसान सहा, ठीक है। हर बंदे की एक औकात और एक लेवल होता है। मेरा लेवल और औकात ये है कि सारा कुछ सहने के बावजूद आज मेरे मियाँ की 1 महीना पहले ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, फिर भी हम खान के साथ खड़े हैं। और आपको याद है, आपको कोई एंटर नहीं होने देता। छोड़ दिया, कंप्लीट आप वक्त जाया ना करें, उसने छोड़ दिया आपको। आपने पीएमएलएन के साथ वो चीजें कर रही हो जो हमारे साथ रह के आप उनको गंदी गालियां देती थी, गलीज जुबान इस्तेमाल करती थी, आज आप हमारे लिए कर रही हो। तो आप अपनी जुबान को जरा कंट्रोल रखा करें। मेरी जुबान जो है ना, मेरी जुबान एक मुहज्जब दायरे में जुबान है। आप अपनी कब्र खोदने वाली, आप अपना कब्र खोदने वाली और वो साजिश को याद करें जो आपने मेरे खिलाफ की थी, वो भी याद
बंद कर ले Can I आप। say something? मेरे इस तरह जी की जी मीडिया उसे काम लेट हर करते हैं। कंप्लीट आप प्लीज मैं किसी के बिल्कुल मेरा ख्याल है इससे आगे किसी मूव के ऑन हल्के करते नहीं हैं, घूमती। बिल्कुल इससे आगे मूव ऑन करते हैं। मुसरत प्लीज आप उस सवाल पे आइएगा मैंने जी। इसका जिक्र तक नहीं किया, मैं इस काबिल नहीं समझती कि मैं आपका तस्करा करूं। आपने अगर किया है तो आप फिर ना करें ना। लेट हर कंप्लीट अब आप कहने मुसरत दें। आप उस सवाल पे आप आइए कहना जो मैंने चाहते हैं, आपसे क्योंकि पूछा आपके है। पास कहने के लिए उस्मा कुछ है आप नहीं। उन्हें अपनी टाइम बारी पे प्लीज बोल लीजिएगा। आपको एक सीट चाहिए और एक तनख्वाह मुसरत, चाहिए, आप- ये आपका लेवल पता है। मैं आपके बिल्कुल लेवल सही, तक मेरा नहीं ख्याल है हम आता, जातियात पे नहीं आते। आपका लेवल तो हमने देख लिया था, आपका लेवल हम चेक कर चुके हैं। वो हम पूरा जातियात हमने- पे नहीं आते। अब आप मुसरत आप प्लीज मेरी सवाल का जवाब दीजिएगा। जान बनी हुई जिस तरह आप हमारे लिए वो बाले जान थी, हर उनका इवेंट अरे वो वाले जान थी तो अब क्या आप क्या हैं? आप क्या हैं? आपकी क्या औकात रह गई ये पार्टी में? जरा ये मुसरत आप मेरे सवाल का पीपल्स पार्टी के साथ तहरीक इंसाफ हाथ मिलाएंगी, इस पे प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिएगा। मेरा ख्याल है हम जातियात पे ना आए। देखिए इनको बंदा क्या बताया, आपकी टिकटॉक जुबान ज़दे आम है। आपने चिकनाई वाले हाथ मरियम के जोड़े को लगा दिए, फिर आपको शर्मिंदगी उठाना पड़ी। वो आप फिर आप मेहरबानी हिला- करके ना मेरी जात से आप आगे बढ़ जाएं। हाँ। आप अपनी फिक्र करें कि आपके साथ नहीं क्या कर रहे। होना है। अब मैं कर लो बात कि आपने करनी है तो कर लो, मेरे हिस्से पे बात, आई डोंट माइंड, कर लो आप लोग। नहीं आप बात पूरी करें। मुझे उस्मा बहुत इज्जत दी है उस्मा आपने। आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी हम political जातियात पे नहीं जब आते। ये बात कर, ऐसे उनको- मेरी बात उनको सुने इसके जरा, मैं अलावा आता पॉलिटिकल क्या पे है? आती उनके हूँ। पास है ही बिल्कुल कुछ नहीं। बिल्कुल आप पॉलिटिकल स्टैंड पे आए। उनके हम पास बिल्कुल बात हम है किसी नहीं की इसके जात पे अलावा। नहीं। आप पॉलिटिकली प्लीज आंसर रिस्पॉन्ड कर दें मुसरत। मैंने जिक्र तक नहीं किया कुछ, मैं political बिल्कुल बात सही, की है, तो बिल्कुल, ये जिस बिल्कुल। पार्टी आप में please भी मैं जिस politically पार्टी respond में कर हूँ, दें। मुझे पता है, मेरे लीडर को भी पता है, और आप क्या हो अवाम को पता है। लीव ऑन द पब्लिक। अच्छा देखो इकरा, मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना कि क्या कभी कोई सियासी जमातें जो इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी के साथ हों, क्या कभी वो ये मतलब इस तरह की, मतलब मेरा ख्याल है कि PMLN में अभी भी सेन वॉइसेस हैं। और जैसे मैं आई वांट टू अप्रिशिएट ख्वाजा साद रफीक, आई वांट टू अप्रिशिएट खुरम दस्तगीर, ठीक है। एंड कुछ और भी नाम हैं कि जो इनकी इंडोर मीटिंग्स थी उसमें लोगों ने ये बात की है। जैसे फरतुल्लाह बाबर साहब ने कोई जरदारी साहब से परमिशन ली है, बिकॉज दे आर पॉलिटिकल लोग। इनकी ग्रूमिंग, इनकी जो परवान ये एक सियासी जमात के तौर पर चढ़े हैं, तो इमीडिएटली जो सियासी लोग हैं जो समझते हैं कि कल को ये अगर इस मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर, सबसे बड़ी सियासी जमात जिसकी मतलब ग्राउंड सपोर्ट इतनी ज्यादा है कि अनमैच्ड है, देखो सारी पॉलिटिकल जमातें मिलके देखो इकरा हमें शिकस्त नहीं दे सकी, और जिस तरह से हमने इलेक्शन लड़ा, जो कुछ विक्टिमाइजेशन की एक तारीख रकम हुई है, हर घर की एक दुख की दास्तान है, उसके बावजूद इतनी बड़ी टर्न आउट, इतने बड़े नंबर ऑफ सीट्स आना जो इन्होंने छीनी, अभी भी छीन रहे हैं, हमारी रिजर्व सीट्स छीन रही है हमारी खवातीन। हमारी पार्टी का ये फैसला है जिसको सबसे पहले मैंने खैर मकदम किया है। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मुझे और मेरे मियाँ को खान साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शंस थी, तो हमने जनरल सीट के लिए अप्लाई किया था। वो भी जब हमारी टिकट नहीं हुई, इमीडिएटली सबसे पहले मैंने ट्वीट किया था कि नो प्रॉब्लम। और अभी हमारा पार्टी का मुतफिका फैसला है कि जिन खवातीन ने जेल काटी है ज्यादा, उनको हम प्रेफर कर रहे हैं। नाज़रीन, जिस तरह से PTI को 9 मई की आड़ में जुल्म सितम का निशाना बनाया गया, किसी की माँ, बेटी, बहन, कोई भी महफूज नहीं रही, और उन पर दबाव डालकर जुल्म जबर के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई और उन लोगों को मजबूर करके इमरान खान के खिलाफ बयान दिलवाए गए। आज उस्मा कारदार उनके खिलाफ किस तरह से बदजुबानी कर रही हैं, जिन पर तशद्दुद किया गया, उन्हें जबरदस्ती अगवा कर लिया गया और जुल्म सितम किया गया, उन्हें 9 मई की आड़ में तशद्दुद का निशाना बनाया गया, चादर चारदीवारी के तकद्दुस को पमाल किया गया और जबरदस्ती जुल्म जबर के जरिए उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। वो तो मजबूरन ये सब कुछ कर रहे थे, लेकिन उस्मा कारदार पैसे की हवस के लालच में इसने इमरान खान को धोखा दिया, अवाम को धोखा दिया और नून लीग के साथ जा मिली। दूसरी तरफ मुसर्रत चीमा, जिनके बारे में सबको पता है कि ये जानबूझकर इमरान खान को कभी धोखा ना देती, लेकिन जिस तरह से उनकी फैमिली पर जुल्म सितम के पहाड़ ढाए गए, उनकी फैमिली को मुश्किलात में डाला गया, उनको नाहक तौर पर जेलों में फेंका गया, सड़कों पर घसीटा गया। हर इंसान का एक स्टेमिना होता है कि वो किस हद तक जुल्म जबर को बर्दाश्त कर सकता है। मुसर्रत चीमा की फैमिली पर और उन पर इस कदर तशद्दुद किया गया कि उनकी बर्दाश्त जवाब दे गई और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली, लेकिन उन्होंने इमरान खान के खिलाफ कोई भी बयान नहीं दिया। जैसे ही हालात बेहतर हुए तो उन्होंने PTI को दोबारा से ज्वाइन करने का ऐलान कर दिया। नाज़रीन, और भी बहुत सारे लोग हैं जैसे कि सनम जावेद, यास्मीन राशिद और भी दीगर PTI की क़यादत है जिन्हें जेलों में रखा गया। उन पर भी जुल्म जबर किया गया, लेकिन उनमें हिम्मत इनसे ज्यादा है कि वो अभी तक टिके हुए हैं।
یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں میں زیادہ ہمت تھی، وہ ڈٹ کر ان سب کا مقابلہ کرتے رہے اور وہ ڈٹے رہے اور انہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو عمران خان کے ساتھ تھے لیکن وہ زیادہ دیر ڈٹ کر نہ رہ سکے اور انہوں نے پریس کانفرنس کر ڈالی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دھوکے باز تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے عمران خان کو دھوکہ دیا. لیکن جن لوگوں نے عمران خان کو دھوکہ دیا ان کی شکلیں ہم سب کے سامنے واضح ہیں، جس میں عظمیٰ کاردر، فیاض الحسن چوہان، فردوس عاشق وغیرہ شامل ہیں. ناظرین، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ.